हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्जाम जीके में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वन्यजीव अभयारण्य एवं उसके राज्य। तो दोस्तों, आज हम वन्यजीव अभयारण्य से जितनी सारे प्रश्न होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को एक बार पूर्ण देख लेंगे तो वन्यजीव अभयारण्य से कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिदिन एग्जाम से संबंधित किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य डालता हूं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, करंट हो या टॉप 30 क्वेश्चन हो। यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि ये अभयारण्य झारखंड में है और ये हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा झारखंड और ये हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा झारखंड और ये भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा बिहार और ये बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा गुजरात और ये शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा गुजरात और ये जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड और ये हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और ये बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभार अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और ये भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और ये हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और ये भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोमेश्वर अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और ये
जंगली कुत्ता, हिरन, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। और ये तेंदुआ, चीतल, काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। और ये तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, काबला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। और ये तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा असम। और ये हाथी, भालू, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा असम। और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और ये सांभर, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और ये बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और ये नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आए हैं, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और ये मध्य प्रदेश में भी है। और ये तेंदुआ, सांभर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तंसा अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और ये तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, चौसिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और ये लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अबोहर अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। और ये जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस, कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। और ये क्रेन, जलकौवा, पेरिवन प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। और ये हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरन, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेदांतगल अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और ये जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और ये हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मृदु मलाई अभयारण्य किस राज्य में है?
जिसका आंसर होगा तमिलनाडु। और ये हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, जंगली कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। और ये कोबरा बिल्ली के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार अभ्यारण्य। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न आ चुके हैं, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो इसका आंसर होगा केरल। और ये हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा केरल। और ये हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और ये बाघ, चीतल, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और ये बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल के प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और ये तेंदुआ, काला भालू के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और ये काला हिरन, जंगली आग के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि ये अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और ये बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और ये हाथी, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हाथी, हिरन, अजगर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। और ये विभिन्न जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और ये कस्तूरी हिरन, भूरा भालू के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा गोवा। और ये हिरन, चूहा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है क्वेश्चन है दोस्तों, अतः आप इसे जरूर याद कर लें। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और ये हिरन, जंगली बकरी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा अगला प्रश्न है, नोंगड़ वाइल्डलाइफ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। और ये हाथी, बाघ, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज इतने सारे प्रश्न की जानकारी हमें वन्यजीव अभ्यारण्य से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और इसी तरह और भी ढेर सारे प्रश्न की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य डालता हूँ। तो दोस्तों
आज का आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।